नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 1279वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से बिना किसी झंझट के और बिना किसी हेल्प के, बिना ग्रामर के, बिना डिक्शनरी के जो है आप यहाँ इंग्लिश सीखने वाले हैं। जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले इंग्लिश पढ़ना, फिर लिखना और बाद में अगर चाहेंगे तो बोलना भी सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में 4 वर्ड होंगे पी से, साथ ही एक टेक्स्ट का पूरा स्लाइड होगा, साथ साथ में दोस्तों सबसे पहले जो आपने थंबनेल में देखा वर्ड मीनिंग। तो चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं डे बाय डे के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वर्ड्स आप ही के लिए ही है, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आपने शायद देखा भी नहीं होगा। देखिए और भी चैनल हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग हर एक तरह से समझे बूझे, हर एक पहलू को छुए इंग्लिश को लेकर। हालांकि हमारे चैनल पे सिर्फ इंग्लिश नहीं, लेकिन चूंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसी वजह से इंग्लिश भी आती है और समय के अभाव में बहुत सारे वीडियोस भी नहीं है। तो दोस्तों स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्ट करना या व्याख्या करना क्या होगा, नया वर्ड। देखिए पुराना वर्ड लोग जानते भी होंगे, है डिस्क्राइब करना इस तरह के, लेकिन अब एक नया वर्ड है तो एक्सप्लिकेट को स्पष्ट करना या व्याख्या करना कहते हैं। इधर जिनका उच्चारण नहीं आता उधर यहाँ पर उच्चारण जो मैं बोल रहा हूँ उसका लिख दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है तो दोष मुक्त करना, ठीक ठहराना। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ से उसको मतलब बाजित बरी कर देना, जैसे कि आप कोर्ट वगैरह में देखते हैं। उसके लिए वर्ड है तो विंडिकेट, एटिक्वेट बोलते हैं। देखिए एटिक्वेट बोलते हैं, सी लगा तो क्वेट हो गया, तो विंडिकेट में दोष मुक्त करना, ठीक ठहराना। नेक्स्ट वर्ड है तो इम्पीच का अर्थ है संदेह करना, दोषारोपण करना। देखिए सब वर्ड इसी तरह के वर्ड है, और अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो ऐसे ही वर्ड का उच्चारण करेंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो हिंदी वाला जिनको पता है वो इंग्लिश में बोलना सीखे, यहाँ हिंदी में दोनों हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है सो इम्पेक्यूनियस का अर्थ है गरीब, जरूरतमंद, धनहीन, है ना, इस तरह की जो है आप समझ सकते हैं। निर्धन कोई बोलते हैं इम्पेक्यूनियस। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है अनइम्पीचेबल, जिसका अर्थ है जिसमें संदेह की गुंजाइश न हो। मतलब आप इतना किसी पे फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि भाई सोच ही नहीं सकते हैं उसके बारे में, अगर कोई बोल भी दे सच्ची बात तो आप जिसमें एक संदेह की गुंजाइश न हो, अनइम्पीचेबल, ठीक है। नेक्स्ट है तो रिकअप का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए अर्थ लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों रिकअप का जो अर्थ है ये है क्षतिपूर्ति करना या निकाल देना। क्षतिपूर्ति करना या निकाल देने को रिकअप कहते हैं। नेक्स्ट है एडमॉनिश का अर्थ होता है तो साधारण चेतावनी देना, यानी कि डांट पिलाना, इस तरह से ना डांटते हैं तो हम लोग साधारण सामान्य रूप से किसी को चेता देते हैं कि भाई अब अगली बार ऐसा करेगा तो अगली बार आपको पनिश ही किया जाएगा, है ना। तो एडमॉनिश। नेक्स्ट वर्ड है तो रिप्रीमैंड का अर्थ है कड़ी फटकार लगाना। जहाँ साधारण फटकारने के बारे में एडमॉनिश वर्ड है, उसे यहाँ तरह कड़ी फटकारने के बारे में कड़ी फटकार लगाना रिप्रीमैंड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफाई का अर्थ है प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को आप बोलचाल की भाषा में प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, कड़ी फटकार लगाना, साधारण चेतावनी, इन सब के बजाय इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको दोस्तों इन सब वर्ड को याद करना चाहिए, याद करके आप इसका इस्तेमाल बोलने लिखने में करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वेनियल का अर्थ है माफ करने योग्य, वेनियल। अगला वर्ड है मोरोज का अर्थ है तो दोस्तों ये वर्ड है चिड़चिड़ा। मोरोज का अर्थ है चिड़चिड़ा या उदास। नेक्स्ट वर्ड है सैलन मीन्स होता है उखड़ा या मनहूस। कभी कभी मन उदास रहता है, वही बात है उखड़ा या मनहूस को भी सैलन कहते हैं। तो दोस्तों इन सब वर्ड्स को याद रखिए और अच्छे से याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कहीं आपको सामने मिल जाए और आप उसका अर्थ उस समय सोचने लगे कि भाई मैंने तो ये पढ़ा था। अब दोस्तों जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, मान लीजिए आपने ग्रामीण क्षेत्र के सबसे मतलब कि निम्न स्तर के स्कूल से पढ़ाई की है और आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, आपने कभी पढ़ाई भी नहीं की और किसी कारणवश इच्छा है जानने की, पढ़ने की कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। दोस्तों मैं आप यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेट है लिखा हुआ है, इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं।
ये लेटर क्या है, इस दूसरे से समझ सकते हैं कि ए टू जेड जो होता है, ए से लेकर जेड तक, ABCD जो होता है जेड तक, इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए इनके दो पार्ट है, पहला वॉवेल का अलग जिसमें लेटर्स की संख्या 5 होता है, दूसरा इसको कॉन्सोनेंट का अलग जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 26 लेटर होते हैं, और ये 26 लेटर इंग्लिश ही पढ़ने के सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं हथियार होते हैं। लेकिन इसको किस तरह से पढ़ा जाए कि भाई इंग्लिश आपको पढ़ने आ जाए, तो देखिए 68 तरह से इन सभी को अगर पढ़ते हैं आप घुमा फिरा कर, तो इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसके बाद भी दिक्कत होती है और चाहते हैं कि और भी ईजी हो जाए पढ़ना, तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा इसी वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद करें। इसी वीडियो में 3 स्लाइड होगा वॉवेल के बाद, ठीक है, जो कि जिसकी संख्या 64। अगर याद कर लेते हो तो इंग्लिश लिखने में भी दिक्कत होगी, पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। संख्या इसकी 21 है कॉन्सोनेंट का, और उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे कॉन्सोनेंट कहा बोला जाता है। अब देखें जैसे कि अब यहाँ कॉन्सोनेंट का क्या उच्चारण होना चाहिए किसी वर्ड मीनिंग के अंदर। कोई जब अंग्रेजी का जो वर्ड होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है, उसके अंदर ये जो लिखा हुआ जो अगर पढ़ना था वो नहीं पढ़ना, बल्कि जो हिंदी में लिखा हुआ वो सारे पढ़ने आने चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। जैसे आपको पता ही नहीं रहा कि इसको सजा बोलते हैं, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ एस है ON, इसे क्या पढ़ेंगे आप, इसे पढ़ेंगे सी सन। क्या पढ़ेंगे सन, जैसे SON को सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सन, और SEA को सी बोलते हैं। तो आप तो सन ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ स भी तो है, ज भी तो है, लेकिन इसको ज यहाँ उच्चारण किया जा रहा है, इसमें ज उच्चारण किया जा रहा है। यहाँ तो ठीक है सन सी, तो क्या ज तो सी जन। तो इन सबको याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। एक्स को एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, और एक जी बोलते हैं। अगर आप एक भी अगर लेटर्स को मतलब याद नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ये वाला है या ये वाला है, तो आप कहीं ना कहीं उससे जुड़े तमाम लेटर्स मतलब वर्ड को दिक्कत से आप पढ़ पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर वॉवेल आपके सामने तेजी से मैं ला रहा हूँ, एक सरसरी जैसे देखना है, AEIOU, इन या डबल O तो उसको छोड़ भी दीजिए, तो लेकिन AEIOU को ही वॉवेल बोलते हैं। और इसे ए को 4 तरह से बोलते हैं, अ आ ए ऐ। ई को 5 तरह से बोलते हैं, अ आ ई ए। आई को 5 तरह से बोलते हैं, अ आ ई आई। ओ को 4 तरह से बोलते हैं, अ आ उ ओ। यू को 4 तरह से बोलते हैं, अ आ उ यू। डबल O को 5 तरह से बोलते हैं, अ आ उ ओ वो। दोस्तों इन सभी के आधार पर ये जो हिंदी है, इसी को समझिए ये इंग्लिश है। हिंदी आपके बोल देखने में लग रहा है, लेकिन इंग्लिश वर्ड में यही उच्चारण होंगे। इसको अच्छे से याद कीजिए। जैसे एक समझ लीजिए यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है। अब इन सभी में अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं। यहाँ पर इस वर्ड को सम पढ़ते हैं, इस वर्ड को अबाउट पढ़ते हैं, इस वर्ड को दोस्तों रूप पढ़ते हैं, और इस वर्ड को टोन पढ़ते हैं, अलग अलग। यानी ये पहला में ये आया, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये वाला आ गया। अब देखिए जिनको भी वाकई में लगता है कि बड़ा मेहनत का काम है भाई, प्रैक्टिस तो जल्दी सीख लें, तो देखिए ये जो वर्ड है इसमें ये लिखा हुआ है TION, इसको सन पढ़ते हैं। EN इसको N पढ़ते हैं, S पहले आ गया सेन, M आ गया M, T आ गया टेन। यहाँ देखिए CN को कन बोलते थे, कन है, यार को अर बोलते हैं, M लगा मर, CN को कन, कंज्यूमर इसको जा बोलते हैं, कंज्यूमर। TIL को CL बोलते हैं, CL तो इसेंशियल, है ना। TR को चर बोलते हैं तो नेचर। CM को कम बोलते हैं तो कंप्यूटर। अगला देखिए TUL को चुअल बोलते हैं तो फैक्चुअल। ER को आर बोलते हैं तो पावर, है ना, ER को आर बोलते हैं। नेक्स्ट है PRO को प्रो बोलते हैं, प्रो। तो ये हो गया प्रो V। आई देखिए अगला भी ले ही लेते हैं, सैन को सन जन दोनों बोलते हैं। तो TNT को जो है यहाँ देखिए टेंट बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए इसमें सन उच्चारण हुआ, इसमें जन उच्चारण हुआ। तो ऐसे करके आप 64 जो वर्ड्स है ऐसा स्क्रीनशॉट लेकर लिख कर याद कर लीजिए। और यहाँ भी इसमें भी आप लिखिए, है ना। अगर लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर इंग्लिश पढ़ने का मज़ा आएगा। जल्दी आपको लगेगा कि आपका मेहनत जो है सफल हो रहा है। जैसे देखिए PRO प्रो, CURE क्योर, MENT मेंट। तो देखिए यहाँ से इवेंट बन गया, यहाँ से क्योर, अप्रियोर में ही मैंने बता दिया था।
तो चलिए इसको करने के बाद दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो तक पहुंच बनानी है अपनी, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में जो है टाइप करके यूट्यूब के माइक पे, गूगल के माइक पे बोलकर हम तक पहुंच सकते हैं ओमनीसेंट इंग्लिश। चाहे आपको रीडिंग सीखना हो या राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं विधि। जब ना तो ग्रामर की बुक लेना है, मोटे मोटे डिक्शनरी को खरीदना है। जी हाँ, तो सब कुछ विथ ईजी स्टेप। देखिए, अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। प्रैक्टिस, एक कॉपी जरूर बना लीजिए और कॉपी पे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस, मार्गदर्शन दिए जाएंगे वैसे वैसे करना है। ये इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब जो है दोस्तों, आपको वर्ड्स पे ले चलते हैं, कैसे कैसे वर्ड पढ़ने हैं। देखिए ये है PIR के, पिर्क लोग पढ़ेंगे, पिर्क। मैं आपको पर्क पढ़ के बता रहा हूँ, पर्क, ठीक है। तो पर्क पढ़ी, पर्क, यहाँ पर पर्ल पढ़ना है, ठीक है। अगर पी के जगह जी लगा जाए तो गर्ल नहीं हो जाएगा, पिंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है तो पिर्स है, उसके बाद ईशा। नेक्स्ट वर्ड है पाइस। नेक्स्ट वर्ड है पीस। नेक्स्ट देखिए पीशो। नेक्स्ट है, देखिए ये सब छोटे छोटे वर्ड, पीस, छोटे छोटे वर्ड आपको आगे बड़े बड़े वर्ड पढ़ने में हेल्प करेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक से चला, शुरू चला पी वाला, तो अच्छे मिस नहीं करें जिनको नहीं कुछ आता है। पिस्ट, नेक्स्ट वर्ड पीटा। नेक्स्ट वर्ड देखिए पित। अगला देखें पिट्स। नेक्स्ट वर्ड पिट। नेक्स्ट वर्ड पीटी। नेक्स्ट वर्ड प्यूम। नेक्स्ट PIVS। नेक्स्ट पिक्सी। नेक्स्ट ये देखिए पिक्सी। नेक्स्ट पाइज। नेक्स्ट पाइज। नेक्स्ट प्लैग, प्लान है ना, प्लान। नेक्स्ट प्लैप। अगला है प्लैस। नेक्स्ट है प्लैट। फिर देखिए PLA, प्ले। PLEA, प्ली। प्लेव, प्लेक, प्लेड, प्ल्यू, प्लेक्स, प्ली, प्लिम, 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 प्लिप, प्लॉड और पॉजी। अगला देखें ये तो प्लॉट। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉट। प्लॉट तो आप जानते होंगे, रोज इस्तेमाल भी करते होंगे, आपने सुना भी होगा प्लॉट। जमीन के किसी भूखंड को प्लॉट लोग बोलते हैं। अब देखिए ये प्लॉट है। नेक्स्ट वर्ड है तो प्लो। प्लाव नहीं, प्लो, प्लो। यहाँ भी प्लो ही पढ़ेंगे, इसे प्लो पढ़ेंगे, इसे प्लो पढ़ेंगे। दोनों में OW को यहाँ OY को बोलते हैं। प्ल्यू। नेक्स्ट वर्ड है तो प्लग। नेक्स्ट वर्ड जो है प्लम। अगला है प्लस, प्लस में जोड़। फिर देखिए प्लाइयम, प्लाइयम। फिर पेनिक्स, पेनिक्स के बाद देखिए पोएस, पोएस। नेक्स्ट वर्ड है तो पोप्स। अगला वर्ड है तो पॉक। नेक्स्ट वर्ड है पोको। नेक्स्ट है POCS, है ना। नेक्स्ट है पॉट्स। नेक्स्ट है पोएड। अगला देखें पोएम। नेक्स्ट वर्ड है तो पोएप। नेक्स्ट है पोज। अगला देखिए पोएट। नेक्स्ट है पोएट, 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 पोएट। फिर पोगो, पोगो है ना, पोगो चैनल तो आपने देखा भी होगा। पोएट, पोएड, पोएट, पोएट के बाद है पोइस। नेक्स्ट है पोक। अगला देखिए पॉकी। नेक्स्ट पोल। फिर पॉक, पॉक के बाद पॉल, उसके बाद पोलो। नेक्स्ट पॉस, पोल्ट, पॉली, पोमा, पोम और ये रहा पोमो। दोस्तों ये वर्ड है, अगर इसे आप अच्छे से देखते हैं तो इंग्लिश पढ़ते समय आपको दिक्कत दम नहीं होने वाली और आगे भी पढ़ेंगे। साथ ही लिखने में भी हेल्प आएगी दोस्तों। आप देखिए जिन वर्ड्स जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट के थ्रू आप इंग्लिश पढ़ना आसान सीख सकते हैं। अगर आपने वर्ड 64 पार्ट्स वर्ड याद कर ले तो आपके लिए बहुत जल्दी से हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि TION को जो है सन बोलते हैं। देखिए सन है, मैंने नहीं लाया, ये ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि ये आता ही आता है। ENT को एंट है, मैंने बताया था, M लगा तो मेंट हो गया। EM भी मैंने बताया ही था। तो आप ANC को भी देख सकते हैं। बहुत सारे 64 पार्ट्स वर्ड तो इजी है, तो आप क्यों नहीं सब करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी सलाह है दोस्तों कि आप इसे पढ़ लीजिए। अगर उसके बाद आपको कहीं दिक्कत हो रही है और होगी ही
तभी तो आप यहाँ तक हैं। अगर दिक्कत यहाँ जिन वर्ड्स में होती है मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उस वर्ड्स को देखकर आपको समझना है कैसे मैंने पढ़ा और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहला है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से फैक्टर्स। देखिए इसे आपके पढ़ने में मैं 40 से 50 सेकंड के अंदर आराम से पढ़ लूँगा, मतलब जिसमें आप समझ सकते हैं। और भी तेज़ी से हो सकता है, लेकिन 40-50 सेकंड बहुत काफ़ी नहीं है, कम है, लेकिन समझाने में समय लग सकते हैं। देखिए फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड, एबल बोलते हैं, तो इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशंस, टेक्नोलॉजी, रैपिड इम्प्रूवमेंट in technology has been one major factors that has stimulated the globalization's process. For instance, the past 50 years have seen, ईयर को आर बी लगा वर एल को आर बोलते हैं, तो several improvement in transactions technology. This has made much of, है ना, much faster delivery, है faster delivery of goods across long, यहाँ पर जी यहाँ कर दीजिए long distances, है ना, distances evil है तो इस लगा civil हो गया, तो possible at lower cost. Container for transport of goods are placed in containers that can be loaded intact onto ships, railways, है ना, AY को देखिए, planes and trucks. Containers have led to huge reductions in port handling cost and increase the speed with which export can reach markets. दोस्तों इसी तरह से वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, और अगर आपको देखिए कि क्या डिफरेंसेस रखे हैं या क्या आपको नहीं आता है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नए तो जो आप जाहिर सी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, वीडियो चला तो लाइक और एक ग्रुप में कम से कम इसे शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, ताकि लोग और भी इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीख सके पढ़ना।